नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडिया टू यूरोप। दोस्तों आज मैं एक ऐसे शख्स की कहानी बताने वाला हूँ। फिलहाल उनकी तो अभी 2-3 दिन पहले ही डेथ हुई है बॉम्बे के हॉस्पिटल में। वो कोई और नहीं दोस्तों, श्री रतन टाटा जी है। इतने पैसों का मालिक, अहंकार बिल्कुल भी नहीं। अपनी कमाई का दोस्तों एक बहुत बड़ा हिस्सा ये डोनेट कर देते थे। पैसा सबके पास होता है पर दिल सबके पास नहीं होता, ये तो वो बात आपको माननी पड़ेगी। दोस्तों टाटा ग्रुप के जो फाउंडर थे वो थे जमशेद टाटा जी। आज हम जानेंगे रतन टाटा जी के बारे में। दोस्तों रतन टाटा जी का जन्म गुजरात के सूरत में हुआ था। ये बचपन से ही अपनी दादी के साथ रहते थे क्योंकि इनके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी जिनका नाम था नवल टाटा। दोस्तों नवल टाटा ने दूसरी शादी कर ली तो उनसे भी उनको एक बेटा हुआ था। तो ये टोटल 2 भाई थे, एक रतन टाटा, जिम्मी टाटा, तीसरे भाई जो इनके सौतेले नोएल टाटा। तो दोस्तों ये अपने पिताजी के साथ नहीं रहे, अपनी दादी के साथ रहे और उन्हीं के साथ रह के बॉम्बे में इन्होंने पढ़ाई करी। पढ़ाई करने के बाद दोस्तों ये इंजीनियरिंग करने के लिए अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क चले गए। तो न्यूयॉर्क से दोस्तों इन्होंने इंजीनियरिंग करी, साथ साथ में छोटा मोटा अपना काम भी करते रहते थे। फिर बाद में ये लॉस एंजल्स चले गए। लॉस एंजल्स में दोस्तों इनको एक लड़के से भी प्यार हुआ। उसके बाद इनका अच्छा रिलेशन भी चला उधर। फिर इन्होंने दोस्तों उधर लॉस एंजल्स में IBM कंपनी में काम किया। हालांकि इनको टाटा से ऑफर भी आया था तो ये इंटरेस्टेड भी थे, उसके ऊपर हम बाद में आएंगे। लॉस एंजल्स में थे दोस्तों तो इनकी एक दिन दादी की तबीयत बहुत खराब हो गई। ये बात है 1961 की। दादी से इनका बहुत लगाव था, प्यार था, तो ये तुरंत लॉस एंजल्स छोड़ के इंडिया आ गए। तो इंडिया आके इन्होंने अपनी दादी का ट्रीटमेंट वगैरह किया, सब किया। इसके बाद क्या हुआ कि जो इनकी गर्लफ्रेंड थी लॉस एंजल्स अमेरिका में, उसकी शादी कहीं और हो गई। इस वजह से भी ये कुंवारे रहे। और उसके बाद दोस्तों इन्होंने टाटा ग्रुप ज्वाइन किया। उस वक्त दोस्तों टाटा ग्रुप के जो चेयरमैन थे JRD टाटा। तो जब इन्होंने टाटा ग्रुप ज्वाइन किया, सबसे पहले दोस्तों रतन टाटा जी को एक कंपनी में भेजा गया जो थी जमशेदपुर में। कंपनी का नाम नेल्को था, जो कि दोस्तों घाटे में चल रही थी। इसीलिए रतन टाटा जी को वहां भेजा गया कि आप कंपनी को प्रॉफिट में लेके आओ। बल्कि एक तरह का उनका इम्तिहान था। जब वो वहां गए नेल्को कंपनी को दोस्तों उन्होंने अच्छा रेवेन्यू ले आने लगे, कंपनी प्रॉफिट में चली गई। बाद में दोस्तों कुछ कारणों के कारण कंपनी में हड़ताल हो गई। बहुत वर्करों ने हड़ताल कर दी जिसके कारण वो कंपनी टाटा ग्रुप ने बंद कर दी। पर उसमें रतन टाटा जी की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। तो बाद में दोस्तों रतन टाटा जी को JRD टाटा ने, जो टाटा ग्रुप की कपड़े की मिल थी, उस कंपनी में भेजा। हालांकि वो भी बहुत घाटे में चल रही थी। वहां पे भी उन्होंने, रतन टाटा जी ने अपनी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। पर कंपनी बहुत ज्यादा पिट चुकी थी पहले ही, वो वैसे भी बंद करने वाले ही थी JRD टाटा। पर एक इनका भी इम्तिहान ले रहे थे कि रतन टाटा क्या सच में काम कर सकता है, कंपनी को कैसे प्रॉफिट में ला सकता है। उनकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही पहली कंपनी में भी रतन टाटा जी की और दूसरी में भी। हालांकि दूसरी खुद भी बंद करना चाहते थे टाटा ग्रुप, तो उन्होंने दूसरी कंपनी भी बंद कर दी। पर उन्होंने बहुत कोशिश करी उसको भी प्रॉफिट में लाने की। कंपनियां दोस्तों बंद हो गई 2, पर लोग रतन टाटा जी की काबिलियत को पहचान गए कि नई बंदे में कुछ दम तो है। फिर दोस्तों इसके बाद JRD टाटा ने तय किया जो कंपनी के अगले चेयरमैन होंगे वो होंगे रतन टाटा। ये JRD टाटा ने फैसला ले लिया था। दोस्तों 1991 में JRD टाटा ने रतन टाटा को टाटा ग्रुप की पूरी कमांड संभाल दी थी। इसके बाद दोस्तों जब रतन टाटा टाटा ग्रुप के चेयरमैन बने, तब उन्होंने TCS कंपनी लॉन्च की जिसमें बहुत सारे ब्रांड के, टाटा नमक, टाटा वॉचेस और भी तनिष्क गोल्ड, कितने ही ब्रांड इन्होंने लॉन्च किए उस टाइम पे, या इनके शेयर रहते थे उनमें। TCS कंपनी काफी प्रॉफिट दी, अलग ही पहचान हो गई टाटा ग्रुप की। उसके बाद दोस्तों इनका इंटरेस्ट आया टाटा मोटर्स में। रतन टाटा जी को गाड़ियों से पहले से ही बहुत लगाव था। टाटा मोटर्स को भी दोस्तों एक अलग ही मुकाम पे पहुंचाया इन्होंने, इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। दोस्तों इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिलना था इंग्लैंड से, जो कि इंग्लैंड की क्वीन इनको देना चाहती थी। 2018 की बात है। वो लाइफ अचीवमेंट अवार्ड जो हो रहा था वो था बर्मिंघम शहर में, बर्मिंघम में, इंग्लैंड में बर्मिंघम में हो रहा था। तो जिस दिन वो फंक्शन होना था उस दिन रतन टाटा जी जा नहीं पाए। इन्होंने इंग्लैंड के जो किंग थे प्रिंस चार्ल्स को कॉल करके बताया कुछ रीजन कि मैं इस वजह से नहीं आ सकता। दोस्तों वो रीजन था, इन्होंने वहां जाना था इंग्लैंड, इनके कुत्ते की तबीयत खराब हो गई जिस वजह से ये जा नहीं पाए, क्योंकि रतन टाटा जानवरों से भी बहुत लगाव रखते थे।
तो ये बात दोस्तों किसी और ने नहीं बताई या रतन टाटा जी ने नहीं बताई, ये खुद एक इंटरव्यू में प्रिंस चार्ल्स ने बताई थी। तो आज अगर बात करें, बॉम्बे में एक कुत्तों के लिए स्पेशल हॉस्पिटल बनाया 5 मंजिली, जिसमें बहुत सारे कुत्तों का फ्री में इलाज किया जाता है। एक टाइम पे 2000 कुत्ते की वहाँ कैपेसिटी है इलाज करने की। तो ये था उनका प्यार जानवरों के प्रति। फिर दोस्तों टाइम आता है दूसरा। अब मैं आपको दूसरा किस्सा सुनाने वाला हूँ। 1998 में जब इन्होंने इंडिका कार लॉन्च करी, उस कार से दोस्तों इनको बहुत सारी उम्मीदें थी। वो कार को ये मार्केट में लेके आए थे कि एक इंडियन कार के रूप में, पर वो लोगों को इतनी खास पसंद नहीं आई। बहुत सारी उसमें कमियां थी, जिसके कारण दिवालिया निकल गया था टाटा इंडिगो का। तो उसके बाद उन्होंने इस कंपनी को बेचने का फैसला किया टाटा मोटर्स को या टाटा इंडिगो को। तो ये कंपनी का बहुत सारा प्रेशर था रतन टाटा जी के ऊपर कि ये बहुत घाटे में जा रही है, जिसमें करोड़ों का घाटा ऑलरेडी इनको पड़ चुका था। इसको बेचने के लिए दोस्तों ये अमेरिका गए, फोर्ड के मालिक के पास विलियम फोर्ड को मिले। तो विलियम फोर्ड से इन्होंने मीटिंग करी, ऑलमोस्ट डील डन हो ही गई थी। विलियम फोर्ड ने दोस्तों एक ऐसी बात कह दी रतन टाटा जी को जो उनके मन में घर कर गई, और उन्होंने अपनी बेइज्जती समझा और अपने देश की बेइज्जती समझा। विलियम फोर्ड ने दोस्तों इनको कहा, अगर आप गाड़ियां नहीं बना सकते, बनानी नहीं आती, तो क्यों बनाते हो। ये चीज इनको बहुत दिल पे लगी कि करोड़ों का नुकसान कर दिया आपने। ये कुछ बातें बोली उन्होंने, विलियम फोर्ड ने। ये उस मीटिंग को छोड़ के वापस इंडिया आ गए। टाटा मोटर्स के ऊपर जो इंडिका कार बनाई, उसके ऊपर काम किया इन्होंने। एक नई टीम बनाई, जो कमियां थी उसको दूर किया, मार्केट में दोबारा लॉन्च किया। तो आज आप देख सकते हो, आज भी गाड़ियां हैं इंडिको मार्केट में, इंडिया में दिख जाएंगी आपको। और बाकी दोस्तों इन्होंने टाटा मोटर्स को बहुत ऊपर तक पहुंचाया। फिर एक टाइम ऐसा आया दोस्तों जब फोर्ड कंपनी का दिवालिया निकल गया था। कोई भी फोर्ड कंपनी को खरीदने के लिए तैयार नहीं था। जब रतन टाटा जी को पता चला कि इस कंपनी का दिवालिया निकल गया है, तो उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया कि मैं इस कंपनी को खरीदूंगा। विलियम फोर्ड को कॉल किया कि आप इंडिया आ जाओ टाटा के हेड ऑफिस में, अगर आप अपनी कंपनी सेल करना चाहते हो। उस वक्त दोस्तों विलियम फोर्ड इंडिया आए, रतन टाटा जी को मिले, बहुत बहुत शुक्रिया किया कि आपने मेरे पे बहुत बड़ा एहसान किया है। हालांकि दोस्तों रतन टाटा जी चाहते तो उसको ये सब बातें भी बोल सकते थे जो अमेरिका में रतन टाटा जी को बोली गई, पर नहीं, उन्होंने उनका बहुत स्वागत किया तहे दिल से। और उनका जो ब्रांड था, रेंज रोवर, लैंड रोवर, जैगुआर, ये सब उसी नाम से चल रही हैं गाड़ियां आज भी। चाहते तो वो अपना टाटा का लोगो भी लगा सकते थे। तो इस कदर अच्छे इंसान थे रतन टाटा जी। एक और किस्सा दोस्तों, इन्होंने एक बार, ये बात है 2003 की, कहीं ट्रैवल कर रहे थे, गाड़ी से अपनी जा रहे थे। इन्होंने देखा एक स्कूटर पे मियाँ बीबी बैठे हैं और एक बच्चा आगे खड़ा है, एक पीछे बैठा, बारिश हो रही है। रतन टाटा जी देख रहे गाड़ी में बैठ के कि अगर कहीं ये गिर गए क्या हाल होगा। और बात वही हुई, वो थोड़ी आगे जाके गिर गए, नहीं होना चाहिए था, वो हो गया। तब दोस्तों 2008 में रतन टाटा जी ने नैनो कार इंट्रोड्यूस की थी, सिर्फ 1 लाख रुपए की इंडिया में, ताकि गरीब से गरीब बंदा भी गाड़ी से जाए, सेफली जाए। ये एक मकसद था उनका नैनो कार को लेके आने का। पर रतन टाटा जी ने हमेशा लोगों के लिए सोचा, लोगों की भलाई के लिए सोचा। बहुत सारी डोनेशन करते हैं, बहुत सारा काम किया उन्होंने देश के लिए। हम दुआ करते हैं उनकी आत्मा को भगवान शांति दे। फिर दोस्तों आज तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।